नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था दिशा और दूरी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। टाइप नंबर पढ़ लेते हैं हम 4 और इसका देखेंगे आज हम अगला क्वेश्चन। टाइप नंबर 4 का देखेंगे आज हम अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है भैया, पढ़ो इसे। तो इसमें बताया गया है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। एक व्यक्ति जो है वो 5 किलोमीटर चलता है पूर्व दिशा में। तो हमने इसे चला दिया पूर्व दिशा में, कितना 5 किलोमीटर। और चलने के बाद जो है 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़ता है और 5 रूट 2 किलोमीटर चलता है। चलने के बाद जो है अपने बाईं ओर कितना मुड़ता है 135 डिग्री। और कितना चलता है 5 रूट में 2 किलोमीटर, यहाँ भी लिख लो किलोमीटर। अब भैया 5 रूट 2 जो है वो क्या है, दूरी। अब हमें यो नहीं पता ये 5 रूट 2 जो है वो दूरी यहाँ तक आएगी या फिर इसके जस्ट नीचे आएगी या फिर इससे आगे जाएगी। अगर ये दूरी यहाँ तक आती है तो आंसर कुछ और होएगा, अगर ये दूरी यहाँ तक आती है तो कुछ आंसर और होएगा, और यहाँ तक आती है तो आंसर कुछ और होएगा। तो पहले देखते हैं हम 5 रूट 2 जो है ये दूरी कहाँ तक आएगी। तो इसे देखेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से। यो कितना है 135, तो ये हो जाएगा 45। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है एक रेखा पर जो कोण होता है वो होता है 180 डिग्री। ये 135 तो ये 45 और यो 90। तो हमने मान लिया यहाँ तक यो जो है लंबाई कहाँ तक आएगी, यहाँ तक। तो यो 5 है तो यो भी 5। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, जिसमें से कि 45 यो 90 यो, तो यो कितना हो गया 45। अब दो कोण बराबर तो दो भुजा बराबर, यो 5 है तो यो भी 5। और हम एक पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग और कर्ण दे रखा है। कर्ण कितना है 5 रूट 2, इसका वर्ग कर दो तो 5 का 25 और 2 का रूट 2 का वर्ग 2। तो बस जोड़ लो इसे, 50 बराबर 50 के। क्या हो गया 50 बराबर 50 के। तो हम कह सकते हैं ये दूरी जो है कहाँ तक आएगी, इस जगह तक। अब ये व्यक्ति कहाँ है, इस जगह। आगे बोला है और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ा, उत्तर कहाँ है ऊपर, और कितना चला 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चला तो कहाँ ये होगा, इस जगह। तो हमें बताना है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु था इसका यो, तो बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो आप बोलोगे सर यो है 3 किलोमीटर। क्यों? यो लेंथ पूरी 5 है तो ये 2 चल के यहाँ आ गया। अब 5 माइनस 2 3, तो ये अपने प्रारंभिक बिंदु से है 3 किलोमीटर दूर। सर दिशा कौन सी हो जाएगी, तो दिशा हो जाएगी यो, देखो कौन सी दिशा है, दक्षिण। तो 3 किलोमीटर साउथ हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या? 3 किलोमीटर साउथ हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन बताया भैया अभी बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण ओर चलना प्रारंभ करता है। अभी जो है वो बिंदु P से, तो इसे बिंदु P मान लो, और ये दक्षिण दिशा में चलता है कितना 15 मीटर। कोई दिक्कत नहीं हो भैया, 15 मीटर चला दिया हमने। कितना चला दिया 15 मीटर। आगे पढ़ो। और जब वो 15 मीटर चल गया तो वो बिंदु Q पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, बिंदु Q पर पहुंचता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है,
बाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। अब वह अपने बाएं मुड़ा और 7 मीटर चला, और जब वो अपने बाएं मुड़ा और 7 मीटर चला तो बिंदु आर पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? बिंदु आर। तो यहाँ कोई बिंदु आर होगा। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो इसे बाएं मुड़ा दो फिर, और 10 मीटर चला दो। तो इसे हमने बाएं मुड़ा दिया और 10 मीटर भी चला दिया। तो 10 मीटर जो चलायो, चलने के बाद ये पहुंचा बिंदु एस पर। कहाँ पहुंचा? बिंदु एस पर। और 180 डिग्री वामाव्रत दिशा में घूमता है। 180 डिग्री वामाव्रत दिशा में घूमता है। तो 180 डिग्री भैया चाहे तो घूमो वामाव्रत, चाहे घूमो दक्षिणाव्रत, चाहे घूमो वामाव्रत, चाहे घूमो दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत। तो उस दिशा का जो है क्या कर देंगे हम? अपोजिट। जिस दिशा में इस समय उसका मुख है, उस दिशा का अपोजिट कर दो। कब? जब 180 डिग्री वामाव्रत घूमे या फिर दक्षिणाव्रत घूमे। तो बस उस व्यक्ति का मुख है अब उत्तर की ओर, तो बस उसका अपोजिट कर दो। उत्तर का अपोजिट हो जाएगा दक्षिण। अब उसका मुख हो गया दक्षिण की ओर। कहाँ हो गया? दक्षिण की ओर। और जब वो 180 डिग्री वामाव्रत घूम गया, उसके बाद 270 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है और 5 मीटर सीधा चलता है। अब वो 270 डिग्री घूमता है दक्षिणाव्रत। आपको बताया था हमने, दक्षिणाव्रत का मतलब होता है क्लॉकवाइज और वामाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब कितना घूम रहा है वो? 270 डिग्री दक्षिणाव्रत। तो इसका मुख कहाँ है? दक्षिण में। तो पहले घुमाओ इसे 180, तो ये घूम गया अब 180। कहाँ गया इसका मुख? उत्तर में। 180 प्लस 90 और घुमाओ। क्यों? 270 घुमाना हमें से, तो 90 और घूम गया। उसका मुख हो जाएगा पूर्व दिशा में, और पूर्व दिशा में चलता है 5 मीटर। ये हमें बता रखा है 5 मीटर सीधा चलता है और बिंदु टी पर पहुंचता है। कहाँ पहुंच गया? बिंदु टी पर, जो बिंदु टी है। और 90 डिग्री बाएं घूमता है। 90 डिग्री कहाँ घूमता है? वो अपने बाएं। तो 90 डिग्री बाएं घूम गया और कितना चलता है? 5 मीटर। 90 डिग्री बाएं घूमकर ही चलता है 5 मीटर और बिंदु यू पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? बिंदु यू पर, और रुक जाता है। यो भी रुक गया और भैया हम भी रुक गए। अब देखो इस सवाल में पूछा क्या गया है। इस सवाल में पूछा क्या गया है? तो इसमें पूछा है भैया बिंदु P और U के न्यूनतम बीच की दूरी। बिंदु P और U के बीच की न्यूनतम दूरी। तो बता दो भैया कितनी हो जाएगी? यो दूरी बता दो कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगी 7 मीटर तो यो, और 5 मीटर यो। तो आप बोलोगे ये हो जाएगी 13 मीटर। कितनी हो जाएगी? 13 मीटर। तो 13 मीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या? 13 मीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे हम टाइप नंबर 5। अब हम देखेंगे टाइप नंबर 5। तो इसे हम अब करते हैं डिलीट। क्यों? क्योंकि अब देखने वाले हैं हम टाइप नंबर 5। तो देखो भैया टाइप नंबर 5 में जो है किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइप नंबर 5 पहला क्वेश्चन लिखो। इसका पहला क्वेश्चन लिखो, यदि उत्तर को उत्तर जो है पश्चिम बन जाए,
उत्तर जो है वो क्या बन जाए, पश्चिम। उत्तर पश्चिम बन जाए और पश्चिम दक्षिण बन जाए। और दक्षिण पूर्व बन जाए, या फिर पूर्व उत्तर बन जाए। यहाँ लिख लो पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर बन जाए। और यहाँ लिखो आगे भी यह क्रम जारी रहे। क्या बोला मैंने, आगे भी यह क्रम जारी रहे। तो हमें बताना है, क्या बताना है, तो हमें बताना है दक्षिण क्या बन जाएगा, दक्षिण क्या बन जाएगा। तो यहाँ पहले हम डायरेक्शन जो है फाइंड करते हैं। यो है उत्तर, यहाँ लिख लो उत्तर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ। यो है दक्षिण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं साउथ। यो है पूर्व, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट। यो है पश्चिम, क्या है यो, पश्चिम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट। तो इसमें बताया गया है यदि हम उत्तर को जो है पश्चिम बना दिया जाए या बन जाए, उत्तर जो है क्या बन गया है, पश्चिम बन गया है। उत्तर था पश्चिम बन गया, तो आप बोलोगे सर यो जो है फिगर जो है रोटेट हो रहा है, कितना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कितना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और पश्चिम दक्षिण बन गया, और पश्चिम जो है वो दक्षिण बन गया, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फिर घूम गया हो। क्यों, क्योंकि भैया इनमें गैप तो समान रहेगा ना, इनमें गैप क्या रहेगा, समान। जैसे ये है, ये 2 पेंसिल ली हमने, यो क्या है उत्तर, यो है पश्चिम, यो है दक्षिण, यो क्या है दक्षिण, और यो है पूर्व। अब हम जो है उत्तर को पश्चिम बना रहे हैं, यो क्या है उत्तर और यो है पश्चिम, तो उत्तर को हमने पश्चिम बना दिया। यो क्या था उत्तर, इसे हमने पश्चिम बना दिया, तो भैया इनमें गैप क्या रहेगा, सेम, गैप रहेगा सेम। तो भैया जैसे ही हमने उत्तर को पश्चिम बनाया तो ये जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी सारी। दक्षिण जो है वो पूर्व के स्थान पर आ जाएगा, पूर्व जो है वो उत्तर के स्थान पर आ जाएगा, और उत्तर जो है वो पश्चिम के स्थान पर आ जाएगा, और पश्चिम पहुंच जाएगा दक्षिण के स्थान पर। क्यों भैया, इनमें जो गैप है वो रहेगा हमेशा समान। क्या रहेगा, समान। जैसे ही हमने ये फिगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये दिशा जो है सारी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगी। तो बस उत्तर हमने पश्चिम बना दिया या बन गया, या और पश्चिम जो है वो दक्षिण बन गया, और पूर्व जो है पूर्व बन गया उत्तर। और यही क्रम आगे जारी रहे, और यही क्रम भैया आगे जारी रहे। तो हमें बताना है दक्षिण क्या बन जाएगा। तो बता दो भैया दक्षिण क्या बन जाएगा। तो दक्षिण को भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। ये फिगर जो है वो घूम रहा है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इन क्वेश्चनों में जो है हमें क्या करनी चाहिए होती है,
इन क्वेश्चनों में जो है हमें वो चेक करनी होती है रोटेशन। क्या चेक करनी होती है? रोटेशन, कि फिगर जो है हमारा कितने डिग्री रोटेट हो रहा है। तो बस दक्षिण को भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, दक्षिण को भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हो जाएगा पूर्व। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा पूर्व। इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा पूर्व। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या? ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखो, अगला क्वेश्चन लिख लो भैया। यह देख लो, तो हमें जो है बस इस शुरू की लाइन में देखना है कि फिगर जो हमारा कितने डिग्री रोटेट हुआ। इन सब में कोई मतलब नहीं। क्यों? गैप तो भैया सेम रहेगा, समान रहेगा गैप। जब फिगर जो है वो घूमेगा, अगर एक दिशा घूमेगी तो सारी दिशा क्या हो जाएंगी? चेंज। तो बस शुरू की लाइन देखनी है हमें। तो एक क्वेश्चन लिखो, अगर हम उत्तर पूर्व को, ये क्या है? उत्तर पूर्व, ये क्या है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व को हम क्या कह रहे हैं? उत्तर पूर्व को हम कह रहे हैं, या बना दिया जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दिया, उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दिया, तो बताना भैया दक्षिण को क्या बना दिया जाएगा? बताना जरा, दक्षिण को क्या बना दिया जाएगा? तो यहाँ था हमारा उत्तर पूर्व, क्या था हमारा इस जगह? नॉर्थ ईस्ट। तो उत्तर पूर्व था, इसे हमने बना दिया पश्चिम। क्या बना दिया? पश्चिम। तो आप बोलोगे सर यो फिगर जो है वो घूम रहा है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कितना घूम रहा है? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आप जो है भैया इसे क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, पहले हम एंटी क्लॉकवाइज से करते हैं। तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दक्षिण दिशा को भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। दक्षिण यो इसे घुमा दो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये घूम गई 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज प्लस 45 और घुमा दो, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर बनेगा उत्तर पूर्व। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्लॉकवाइज से। ऐसे क्लॉकवाइज से देखो भैया, उत्तर पूर्व था, तो उत्तर पूर्व था, अब ये यहाँ आएगा कहाँ? दक्षिण पश्चिम आएगा, तो ये घूम गया 180 डिग्री क्लॉकवाइज। 45 और घुमाना है, 45 और घुमाना है, तो 45 और घुमा दो। 180 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 225। 180 तो ये जाएगा 225। तो 225 जो है वो कहाँ घुमा? क्लॉकवाइज। तो बस दक्षिण को भी 225 क्लॉकवाइज घुमा दो, तो ये घूम गया। अब दक्षिण दिशा थी, ये घूम गई 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और इसे जो है अभी हमें 90 और घुमाना है, तो कहाँ जाएगा? यो आ गया 125। दक्षिण दिशा थी, यो कितनी थी? यो दिशा थी दक्षिण। इसे जो है हमें क्लॉकवाइज घुमाना है, कितना? 225 डिग्री। तो 225 डिग्री घुमाना है, तो दक्षिण दिशा थी, तो ये घूम गई। अब क्लॉकवाइज घूम गई 180 डिग्री, 180 घूम गई, और घुमाना है हमें 225, तो 45 और घुमा दो, 45 और घुमा दो, तो 45 और घुमाएंगे तो दिशा हो जाएगी हमारी उत्तर पूर्व। दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व। तो हम इसे क्लॉकवाइज घुमा कर भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर भी कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाया क्यों हमने? क्योंकि भैया इसमें जो होता एंगल हमारा कम था और इसमें एंगल हमारा ज़्यादा है, तो इसे घुमाने में हमें दिक्कत पड़ेगी, तो इसीलिए हमने इसे घुमाया था एंटी क्लॉकवाइज। अब अगला सवाल देखो,
अगला सवाल देखो। तो अगला सवाल लिखो भैया, यदि हम जो है पूर्व को पश्चिम कह रहे हैं, यह बना दिया जाए, पूर्व को पश्चिम बना दिया जाए, या बन जाए, तो दक्षिण जो है क्या बन जाएगा। यदि पूर्व को हम पश्चिम या पूर्व पश्चिम बन जाए तो दक्षिण क्या बन जाएगा। तो पूर्व दिशा थी यो, और पूर्व दिशा जो है वो क्या बन गई, पश्चिम। तो आप क्या होगा सर, यो जो है अपोजिट कर दिया। क्या कर दिया इसका, आप क्या होगा सर, इसका जो है तुमने अपोजिट कर दिया। तो बिल्कुल सही बात है भैया, हमने कर दिया डायरेक्शन का अपोजिट। इसमें बताया पूर्व जो है पश्चिम बन गया, पूर्व पश्चिम बन गया, तो अपोजिट कर दिया। तो भैया चाहे तो आप 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, बात क्या है, समान। तो बस दक्षिण दिशा को भी 180 डिग्री या दक्षिण दिशा का भी विपरीत कर दो, तो दक्षिण दिशा का विपरीत हो जाएगा उत्तर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है भैया, यदि हम दक्षिण पूर्व को या दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, यहाँ लिख लो बन जाए, तो बताना भैया पश्चिम क्या बन जाएगा। बताना जरा पश्चिम क्या बन जाएगा। तो बताओ भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप क्या होगा सर, दक्षिण क्या था, यो दक्षिण पूर्व, यो था दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व है यो। तो आपने जो है दक्षिण पूर्व को क्या बना दिया, उत्तर। दक्षिण पूर्व को बना दिया आपने उत्तर। तो आप क्या होगा सर, आप जो है वो 135 डिग्री कहाँ घूम गए, एंटी क्लॉकवाइज। 135 डिग्री घूम गए आप एंटी क्लॉकवाइज। 90 प्लस 45 135, तो बस 135 डिग्री इसे भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। तो ये दिशा है पश्चिम, ये दिशा है पश्चिम, तो इसे भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। तो ये घूम गई 90 प्लस 45 और घुमाओ इसे, क्यों 135 डिग्री हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है। तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा दक्षिण पूर्व, यहाँ लिख लो दक्षिण पूर्व। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और एक क्वेश्चन और देखो भैया, यदि हम, अगला क्वेश्चन है, यदि हम उत्तर पश्चिम को या उत्तर पश्चिम जो है वो दक्षिण पश्चिम बन जाए, दक्षिण पश्चिम बन जाए, उत्तर पश्चिम जो है दक्षिण पश्चिम बन जाए, तो बताना जरा भैया हमारा जो है पूर्व जो है क्या बन जाएगा, उत्तर पश्चिम क्या बन गया, दक्षिण पश्चिम। तो आप बोलोगे यो घूम गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्या घूम गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बस पूर्व दिशा जो है कहाँ है,
इस जगह इसे भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, तो आप बोलोगे वो हो जाएगा उत्तर। क्या जाएगा? उत्तर। तो उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। लिखो इसमें अगला क्वेश्चन है भैया, एक घड़ी में 3 बजे हैं। लिखो इस जगह एक घड़ी में 3 बजे हैं। एक घड़ी में 3 बजे हैं। यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है या की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर है, तो बताना भैया घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। तो बताओ, यहाँ लिखो तब घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। तो बताओ भैया घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। करो इस सवाल को। तो एक घड़ी में कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। तो पहले जो है घड़ी में बजा लो 3। पहले जो है घड़ी में 3 बजा लो। तो 3 जो है वो कुछ इस प्रकार से बजेंगे। मिनट वाली सुई होगी 12 पे और घंटे वाली सुई होगी 3 पे। तो 3 कुछ इस प्रकार से बजेंगे। और इसमें बता रखा है मिनट वाली जो सुई है वो कहाँ है? वो है उत्तर पूर्व में। मिनट वाली सुई है उत्तर पूर्व में। मिनट वाली सुई हमारे हिसाब से है उत्तर दिशा में। मिनट वाली सुई जो है हमारे हिसाब से है उत्तर दिशा में। और ये कह रहे हैं कि यो सुई है भैया उत्तर पूर्व दिशा में। कहाँ है? उत्तर पूर्व दिशा में। तो बताओ घंटे वाली सुई कहाँ होएगी? तो घंटे वाली सुई हमारे हिसाब से है पूर्व दिशा में। कहाँ है? पूर्व दिशा में। तो ये सवाल जो है भैया किस प्रकार का बन गया? जैसे अभी हमने पीछे करे हैं ये सवाल बन गया। अब उत्तर को ये उत्तर पूर्व बना दिया जाए या उत्तर उत्तर पूर्व बन जाए। क्या? उत्तर उत्तर पूर्व बन जाए तो पूर्व जो है वो क्या बन जाएगा? यो जो है सवाल कुछ इस प्रकार का बन गया। अब तो देखो उत्तर था यो क्या था? उत्तर। और इन्होंने जो है उत्तर को उत्तर पूर्व बना दिया। उत्तर को उत्तर पूर्व बना दिया। तो आप क्या होगा सर? ये जो है 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए। कितना? 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए। तो बस पूर्व का तुम भी भैया 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। पूर्व का 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो दक्षिण पूर्व
दक्षिण पूर्व हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दक्षिण पूर्व हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो घंटे वाली सुई जो है वो कौन सी दिशा में होगी? तो घंटे वाली सुई होगी दक्षिण पूर्व दिशा में। घंटे वाली सुई हो जाएगी दक्षिण पूर्व दिशा में। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। यदि एक घड़ी में 9 बजे हैं, लिखो, यदि एक घड़ी में 9 बजे हैं, यदि एक घड़ी में 9 बजे हैं और मिनट वाली जो सुई है वो कहाँ है? तो मिनट वाली सुई लिख लो भैया, वो है उत्तर पूर्व में। कहाँ है? एक घड़ी में 9 बजे हैं और मिनट वाली सुई जो है वो है उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में। तो बताना भैया घंटे वाली सुई कहाँ होएगी? तो बताना भैया घंटे वाली सुई कहाँ होएगी? तो 9 जो है कुछ इस प्रकार से बजेंगे। 9 जो है कुछ इस प्रकार से बजेंगे, यो घंटे वाली सुई, यो मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई जो है हमारे हिसाब से है उत्तर दिशा में। मिनट वाली सुई जो है हमारे हिसाब से है उत्तर दिशा में, और ये कह रहे हैं कि वो जो है उत्तर पूर्व दिशा में है। तो उत्तर दिशा में हमारे हिसाब से थी और ये कह रहे हैं उत्तर पूर्व दिशा में है। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई है। और घंटे वाली सुई कहाँ है? घंटे वाली सुई है कौन सी दिशा आयो? पश्चिम। तो बस पश्चिम का भी आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज कर दो। 45 डिग्री क्लॉकवाइज तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला सवाल लिखो भैया। अगला सवाल है, इसे हम जो है अब डिलीट कर लेते हैं। इसे जो है हम अब डिलीट कर लेते हैं। और अगला सवाल है, एक घड़ी में जो है वो 4:30 बजे है। एक घड़ी में 4:30 बजे हैं और घंटे वाली सुई है साउथ ईस्ट में। घंटे वाली सुई कहाँ है? साउथ ईस्ट में। तो हमें बताना है मिनट वाली सुई जो है वो कौन सी दिशा में होगी। हमें बताना है मिनट वाली सुई जो है वो कौन सी दिशा में होगी। तो 4:30 जो है कुछ इस प्रकार से बजेंगे। 4:30 जो है कुछ इस प्रकार से बजेंगे। घंटे वाली सुई कहाँ है? साउथ ईस्ट में। और हमारे हिसाब से कौन सी दिशा में है? तो हमारे हिसाब से है साउथ घंटे वाली सुई जो है वो कहाँ है? साउथ वेस्ट में। यहाँ लिखो घंटे वाली सुई जो है वो है साउथ वेस्ट में। और हमारे हिसाब से, तो हमारे हिसाब से है घंटे वाली सुई कौन सी दिशा है? यो कौन सी दिशा है? तो आप कहोगे यो है साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। घंटे वाली सुई जो है हमारे हिसाब से है दक्षिण पश्चिम दिशा में। और ये कह रहे हैं कि घंटे वाली सुई जो है वो है दक्षिण पश्चिम दिशा में। कहाँ है? क्या है यो है दक्षिण पूर्व। यहाँ लिखो पूर्व। ये कह रहे हैं घंटे वाली सुई जो है वो है कहाँ? दक्षिण पश्चिम में। और इसके हिसाब से आ रही है यो सुई दक्षिण पूर्व में। कहाँ आ रही है यो? दक्षिण पूर्व में।
तो मिनट वाली सुई कहाँ है? मिनट वाली सुई है यो दक्षिण में। कहाँ है? दक्षिण में। तो दक्षिण पूर्व को इन्होंने दक्षिण पश्चिम बना दिया, दक्षिण पूर्व को इन्होंने दक्षिण पश्चिम बना दिया। तो ये जो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्या घूमेंगे? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बस दक्षिण का भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, तो ये हो जाएगा पश्चिम। क्या जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? बेस्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो पूर्व हो जाएगा क्या? यो है पश्चिम, तो पश्चिम हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।